हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी हमने इतनी देर तक सुना था कि किस तरह से हमारा शाहजहान और वांग यीबो पीसफुली सो गया था और वो जो रिपोर्टर था वो मर चुका था। तो अगले दिन सुबह के 9:30 थे। वांग यीबो के मम्मी के घर पे वो सब पीसफुली एकदम एटमॉस्फेयर था। उसकी बहन पिजिया बाईजा सो रही थी, कैरमन ली जॉगिंग कर रही थी, उसके पापा स्ट्रगल कर रहे थे रेडी होने में और उसके भाई भी रेडी हो रहे थे उनके बेडरूम में, और उसकी भाभी चुपचाप बस बैठी थी ऐना वंग। वो उसके भाई बहुत दूर से कह रहा था कि वो फाइल दो, एक फाइल दो, एक फाइल दो, पर वो फाइल उसके बगल में थी, पर वो बस बैठे थी। कुछ देर बाद उसके भाई गए और उसके शोल्डर पे टैप किया, तो उसने बस टैप करके कहा कि तुम इतनी गिल्टी फील मत करो, तुम्हारी गलती नहीं है। और उसकी भाभी ने एकदम छोटा सा मुंह करके कहा, मेरी गलती है, उसे नहीं पता पर मेरी गलती है। अगर मेरा कांटेक्ट मेरे घर से रहता तो शायद आज मैं उसे बचा सकता था। तब उसके भाई ने एकदम आंख नीचे करके कहा, तुम्हारा गलती नहीं है। और उसने कहा, नहीं मेरा गलती है, मेरा गलती है। एक्चुअली वो इसीलिए कह रही थी क्योंकि वो जिस घर से बिलोंग करती थी वो घर में उसकी जो बहन थी उसकी शादी शाहजहान के भाई से हुआ था। और फिर वो ऐसा कह रही थी इसीलिए क्योंकि वो भी अपने घर से भाग के शादी किया था। पता नहीं ये सारे कैरमन लेके फैमिली से मिलने के लिए घर से भाग क्यों जाते हैं। और उसने एकदम कामली उसके वांग यीबो के भाई की तरफ देख के कहा, तुम्हें पता है मुझ में और शाहजहान में सिमिलैरिटी क्या है? उसके भाई ने कहा, क्या है? तो उसने कहा, हम दोनों ने प्यार के लिए अपना घर छोड़ दिया। और तुम्हें पता है तुम में और तुम्हारे भाई में फ़र्क क्या है? उसने फिर से कन्फ्यूजनली कहा, क्या है? और वो थोड़ा सा हंस के कहा, तुम एक इडियट हो और वो तुमसे भी बड़ा इडियट है। कह के वो चुपचाप घर से निकल गई। और उसके भाई को दोनों आंसर्स पता थे पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वो भी धीरे धीरे ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ निकल गया। और इस तरह जो वांग यीबो के पापा थे वो बहुत टेंशन में थे। वो कैरमन ली आई, उसको टाई वाई पहनाई और वो बस उसे हक करके रह गए। और कैरमन ली ने प्यार से कहा, तुम एकदम टेंशन मत लो, वो भूल जाएगा तुमने उसे डांटा था, उसका ख्याल रखने के लिए कोई है। और कह के बस हक करके कुछ देर बाद वो एकदम रूम से वो सब भी ब्रेकफास्ट के लिए चला गया। और कैरमन ली बोलने लगा, चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अपने यंगेस्ट सन से इतना प्यार करता है। और इस तरफ शाहजहान के घर पे स्प्रिंग मेंशन पे यार, वहाँ पे सुबह के 11 बजे थे और शाहजहान अपनी नींद में थोरू थोरू सा हिल रहा था। और बस एकदम क्वाइटली वो कुछ बड़बड़ कर रहा था क्योंकि वो एक ड्रीम देख रहा था। तो ड्रीम सुनते हैं ड्रीम स्टार्ट होता है। वांग यीबो के घर में पार्टी चल रहा है, सुबह से लेके शाम तक पार्टी चल रहा है। हाँ, वहाँ पे वो नक्चड़ी लड़की वांग जिशॉन की फैमिली, उसके फैमिली सब है, पर शाहजहान नहीं है। ऐसा नहीं है कि शाहजहान अगर घर पे होता है तो वो पार्टी में बहुत डांस वांस करता है, पार्टी में होता है पर वो नहीं था। वो या तो किचन में होता था या फिर अपने कमरे में होता था। और वहाँ पे बस कैरमन ली या बाईजा शाहजहान वांग यीबो की दीदी या फिर बहन, दोनों में से कोई एक दोनों टाइम टू टाइम चेक करते, पर वो घर में ही नहीं था। सुबह से वांग जिशान एकदम वांग यीबो का हाथ पकड़े हुआ था, जैसे उसे भी उसका ही घर था, जैसे उसका ही पार्टी था। वो सबको ग्रीट कर रहा था, थैंक यू करके। सब लोग जा रहे थे पर किसी भी लोग ने ना कुछ भी नहीं अच्छी तरह से खाया था क्योंकि आज का फूड शाहजहान ने नहीं बनाया था। वैसे तो वांग यीबो बहुत कम पार्टी थ्रो करता था, पर जब भी पार्टी थ्रो करता था उसके सारे बिजनेसमैन ना एकदम एक बार में ही राज़ी हो जाते थे क्योंकि खाना शाहजहान बनाता था और वो खाना ना बहुत टेस्टी होता था। पर उस दिन किसी ने भी अच्छी तरह से खाना नहीं खाया। सब चले जाने के बाद वांग जिशॉन की फैमिली भी चली गई। वांग जिशॉन ने उसकी फैमिली से धीरे से कहा कि आप लोग जाइए, मैं कुछ देर बाद जाऊंगा। और वहाँ कैरमन ली ने वांग यीबो की तरफ देख के कहा, शाहजहान नहीं है, वो कहाँ पे गया है? और कुछ देर बाद खुद ही कहा, कभी कभी तुम बात भी कर लिया करो, म्यूट इडियट। और कह के वो लोग भी चुपचाप
घर जाने लगे। और जिया बाईजान जाते जाते वांगीबो को बस बोल गई कि शाहजहान का जो गिफ्ट है वो उसके कमरे पे रखा हुआ है, तुमने बस उसे दे दो। और वांग जिशवान ने उसे रोक के कहा, आप लोग हमेशा बेगर के लिए इतना चैरिटी क्यों करती है? और बाईजान ने उसे एकदम मुंह तोड़ जवाब दे के कहा, यहाँ पे तो सबसे बड़ी बेगर तुम हो, तुम्हारे मम्मी पापा के पास क्या पैसे नहीं है जो एकदम घरहीन बेगर की तरह मेरे भाई के आगे पीछे घूमते रहते हो? इस घर में तो ऐसे हो जैसे ये मेंशन तुम्हारा है। बोल के वो एकदम पूरा मूड में निकल गया। और वांग जिशवान भी शाहजहान वांगीबो को बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि वो रुक गई क्योंकि तभी शाहजहान आया था। शाहजहान फिशिंग करने के लिए गया था क्योंकि वो वांगीबो के लिए श्रिम लाना चाहता था और वांगीबो को श्रिम खाना बहुत पसंद था। वो बता के गया था, पर वो ना एकदम पूरा पसीने में लोटपोट हो गया था क्योंकि आज बहुत ही सनी डे था। तो वो एकदम चुपचाप वांगीबो की तरफ गया, मतलब घर में आया तो देखा चारों तरफ मिस है, और वो वांगीबो की तरफ देख के एकदम दौड़ के बकेट को रखा जिसमें श्रिम था और वांगीबो की तरफ जाके उसके उसकी टाई को लूजन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको देख के ही पता चल गया था वांगीबो ने अपना टाई खुद से पहना है और उसके थ्रोट्स में प्रॉब्लम हो रहा है, वो इतना ज़ोर से वो पहना है। पर उसने वो बस लूज़ करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे जो वांग जिशवान थी वो एक टिश्यू दे के कहा, चलो चलो खुद को साफ़ कर लो, तुमसे बहुत बदबू आ रही है, तुम बहुत बदबूदार हो, तुम्हें पता नहीं वांगीबो को एकदम डिस्गस्टिंग स्मेल पसंद नहीं है, ये लो इस टिश्यू से साफ़ कर लो। तुम्हें पता है इस टिश्यू का दाम कितना है? 5045 RMB है। उसे का बात पूरा हो पाता, शाहजहान ने एकदम धीरे से उसकी तरफ ना देख के बस टाई को लूजन करते करते कहा, इस नैपकिन का दाम 5045 RMB नहीं है, 5046 RMB है, ये मैं ही लाया हूँ। वांग जिशवान ने कहा, हाँ ऐसे बात कर रहे हो जैसे खुद के पैसों से लाया हो। शाहजहान ने फिर से उसकी तरफ नहीं देखा, बस वांगीबो की तरफ देखा और उसका तब तक टाई खोल चुका था वो वांगीबो को। उसने कहा, मैं क्यों अपने पैसों से लाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैंने तो ये वांगीबो से क्रेडिट कार्ड से लिया है। और उसने ना उसकी एकदम बात को नहीं सुना, वो बस गया और श्रिम का बकेट लिया और वांगीबो की तरफ देख के बोला, जाके अपना ड्रेस चेंज कर लो, मैं फ्रेश होके कुछ खाना बना दूंगा। और वो बस कह के वो चला गया और फिर से घूम के कहा, अगर तुम्हें वॉमिटिंग फील हो रहा है तो अपना मुंह धो लो। और वो अपने रूम की तरफ किचन की तरफ गया, किचन में जो श्रिम का बकेट था वो रखा और फिर अपने रूम की तरफ धीरे धीरे चला गया और खुद के स्मेल करके ना खुद से मुंह बना के कहा कि हाँ मेरा बहुत ही बदबू आ रहा है, मैं पहले शावर ले लेता हूँ। और इस तरफ वांग जिशवान वांगीबो को बोला कि सुनो बेबी मैं क्या कह रही थी, और वांगीबो ने बस लीव कह के अपने स्टडी रूम की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। तो जब वांगीबो घुमा तो उस स्वीट सी लड़की का फेस एकदम साइको फेस में बदल गया। उसका फेस ऐसा था कि वो किसी को भी मार सकती है। और उसने एकदम स्लाइटली हंसते हुए कहा, एक दिन सब मेरा होगा, यहाँ तक कि तुम भी। और कह के बस अपने घर के लिए निकल गया। और दूसरी तरफ शाहजहान अपना टी शर्ट ओपन किया और पैंट्स ओपन ही करने वाला था शावर के लिए। उसने को पता चला कि अचानक से किसी ने उसको पीछे से होल्ड किया हुआ है, वो कोई और नहीं, वो वांगीबो था। वांगीबो ने पीछे से उसे एकदम होल्ड करके उसके नेक के अराउंड स्नीजिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसने वांगीबो से पूछा, तुम क्या कर रहे हो, मुझे शावर ले लेने दो, मैं बहुत गंदा स्मेल कर रही हूँ। वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसके नेक के अराउंड किस करना स्टार्ट कर दिया। वो बहुत पैशनेटली, बहुत हंग्रीली उसे किस कर रहा था, बाइट कर रहा था। और फिर से शाहजहान ने धीरे से उसे कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे शावर लेने दो, मुझसे बदबू आ रहा है। पर उसने नहीं सुना। उसने शाहजहान को अपने बेड की तरफ धकेला और उसके ऊपर, उसके टमी के ऊपर लाइटली बैठ के उसके लिप्स पे, उसके नोज़ पे, उसके चीक्स पे, हर जगह किस किया जा रहा था। और शाहजहान ने वैसे से कुछ भी नहीं कहा, बस उसे करने दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कह के भी कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उससे मैं छूट नहीं सकता। और वो बस अपने किस को एंजॉय कर रहा था। उस किस के दौरान वांगीबो कुछ कहना चाहता था शाहजहान से, पर वो शाहजहान समझ नहीं पा रहा था। और इस तरह से कुछ मिनट नहीं, वो लोग उस दिन पूरे 2 घंटे तक मेकआउट किया और 2 घंटे तक शाहजहान को नहाने भी नहीं मिला। उसका ड्रीम एंड होता है और ड्रीम एंड होने के बाद वो आँख खोल के देखता है कि वो वांगीबो के कमरे में है। उसे पता चलता है अगली रात को वांगीबो ने उसे अपने कमरे पे लाके सुला दिया था और वो देखता है वांगीबो उसे किस कर रहा था।
और वो इरिटेटेडली वांगी से कहता है सुबह सुबह तुम ये क्या कर रहे हो, और उसके हेयर को केयर करना स्टार्ट कर देता है। अचानक से घड़ी में देखता है कि 11:30 बजे हैं। वांगी भी उसके लेफ़्ट साइड पे सोता है और बस उसे देखता रहता है। बहुत ही क्यूटली वो उसे देख रहा था। कुछ देखने के बाद वांगी वो उसके तरफ शाहजहान कहते हैं क्या तुम्हें अभी भी कुछ करना है, और वो उठने ही वाला होता है कि वांगी वो फिर से उसके लिप्स पे हंग्रीली किस करना स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे लिप्स से होकर धीरे धीरे नीचे आता है और बस किस किए जाता है। कुछ देर तक मेकआउट करने के बाद शाहजहान को पता चलता है कि वांगी वो सेटिस्फाइड नहीं था। तो शाहजहान वांगी से कहता है क्या हुआ है आज तुम्हें। वांगी वो कहता है कुछ नहीं, और बस उठने ही वाला होता है कि शाहजहान उसको हाथ को पकड़ के कहता है हम लोग कितने दिन से साथ साथ हैं। वांगी वो कहता है 10 महीने, 10 साल 8 महीने से। और वो बस कहता है, और वांगी वो भी उसकी तरफ देख रहा था, शाहजहान भी उसकी तरफ देख रहा सोचता है हाँ वो लोग 10 साल 8 महीने से साथ साथ हैं। 4 महीने बाद 11 साल का उन लोगों का एनिवर्सरी आएगा। 5 साल वो उसका लवर था, 5 साल बाद वो फियांसे बना। हाँ वो एकदम इंटीमेट, एकदम शादी के बाद होना चाहता था, पर आज कुछ डिफरेंट था। आज वांगी वो भी डिफरेंट था, सब कुछ डिफरेंट था। वो बस वांगी बो के नेक के अराउंड अपने हैंड को रब करता है, वांगी बो को धीरे से अपने पास खींचता है और उसके लिप्स के ऊपर किस करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे किस करते वो बेड की तरफ धीरे धीरे सो जाता है, मतलब लेट जाता है, और उसके ऊपर वांगी बो था और वो लोग एकदम नेकेड थे। उन लोगों के लोअर बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से टच हो रहे थे, और वांगी वो धीरे धीरे अपना हाथ नीचे की तरफ लेके जाके पुश करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी अपना लिमिट क्रॉस करने का परमिशन मिल गया था। उन लोगों के अंदर अपने डेली नाइट एक्टिविटीज़ होते हैं, एक बार नहीं 5 राउंड्स के 6 राउंड्स होता है, और शाहजहान को पता भी नहीं चलता कि कब वो फेंट हो चुका था। बस वो बाहर कुछ देर तक देखता है कि सुबह से शाम होता है, शाम से रात होता है। अचानक से जब उसका आँख खुलता है तो 5 बजे थे। अगली रात वो बस 3 घंटे तक वो लोग सोए थे। 2 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। वांगी वो ने भी नहीं खाया था, शाहजहान ने भी नहीं खाया था। एक दिन से वो लोग पूरे पेट पे थे। वो धीरे धीरे 5 मिनट के स्ट्रगल के बाद वांगी वो उसके एम्ब्रेस से, मतलब उसके हक से, उसके बॉडी से निकल के आता है और बहुत ज़ोर से चीखता है, क्योंकि तभी भी कुछ तो अंदर था उसके। और वांगी वो को कहता है कि तुम्हें मैं मार दूँगा, तुम मुझे छोड़ो। और वांगी वो उसकी तरफ देखता है और फिर से पुश करना स्टार्ट करता है, पर शाहजहान एकदम प्लीडेडली उसको, मतलब एकदम प्लीड करते हुए कहता है प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो, प्लीज़ खाने के बाद, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो खाने के बाद। और वांगी वो बस उसकी तरफ देख के कहता है चुप रहो, और वो धीरे से रिलीज़ होता है कि नहीं वो अभी छोड़ देगा, और धीरे धीरे छोड़ देता है, और वांगी वो दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है। शाहजहान एक हेवी सा पेन किलर लेता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी, और 25 मिनट्स तक वो एक वार्म बाथ लेता है। उसके बाद वो नीचे जाता है, हेवी सा ब्रेकफास्ट बनाता है, फिर से वांगी बो के पास आ जाता है। वांगी बो के पास फिर से आने के बाद वो वांगी बो को खाना सर्व करता है, और वांगी बो ना बहुत हॉट लग रहा था गाइस, क्योंकि वांगी बो अभी तक नेकेड था, उसका हाफ बॉडी कवर्ड था, पर वो बहुत हॉट लग रहा था अकॉर्डिंग टू शाहजहान। और वो धीरे से वो लोग अपना खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सारे कुछ को नीचे रख के वांगी वो फिर से शाहजहान के ऊपर बैठ जाता है। हर शाहजहान कहता है फिर से तुम क्या कर रहे हो, और वांगी वो कहता है तुमने तो कहा था खाना खाने के बाद। शाहजहान थोड़ी देर खुद के बारे में सोचता है, फिर कहते हैं मैंने क्या किया, मैंने हंग्री लायन को फिर से जगा दिया। ऐसा तो होने वाला ही था, क्योंकि 5 साल तक वांगी बो ने खुद को कंट्रोल करके रखा था शाहजहान को सामने पाके भी, और आजकल उसको मिला था कि कंट्रोल छोड़ दो तो एकदम आउट ऑफ ब्लास्ट तो होगा ही गाइस। तो फिर से वो कहता है नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। वांगी बो ना एकदम इम्पेशेंटली उसकी तरफ देख के कहता है बस एक बार। और शाहजहान कहता है ठीक है पर बस एक बार। और क्या कि वो लोग फिर से अपना हॉट सा स्टीमी सा एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते। एक बार में तो वांगी वो रुकता नहीं है, पर 2 बार में शाहजहान फिर से फेंट हो जाता है। जब उसका आँख खोलता है तब देखता है वांगी वो उसके आसपास नहीं था, बस उसके फ़ोन में मैसेज था
जल्दी से लंच लेके आ जाओ ऑफिस पे। और वो बस मुस्कुराता है। उसके सर के ऊपर वांगीबो का एक शर्ट रखा हुआ था, वो पहनता है और कहता है कि वांगीबो ने इसे रखा है। वो बहुत थर्स्टी फील कर रहा था, तो वो देखता है कि उसके बेड साइड टेबल पे एक बॉटल रखा। उसे लगा था कि वो उसने बॉटल नहीं रखा था, पर बॉटल था। वो पानी पीता है, फिर से एक अच्छा सा स्टीमी सा बाथ लेता है और क्लोज़ेट की तरफ जाके देखते हैं, उसका ना एक भी क्लोज़ेट का ड्रेस नहीं था। और खुद से कहता है मैं बहुत लेज़ी हो चुका हूँ। और अपना ड्रेस वेस पूरा पहन के, मतलब वांगीबो का एक पिंक कलर का हुडी पहन के, जो वांगीबो ने एक बार ही पहना, तो वांगीबो का एक पैंट पहन लेता है हुडी से। तब भी वांगीबो को एक स्वीट सा स्मेल आ रहा था। और वो खाना वाना पका के बैठता है और इंडस्ट्री की, मतलब वांगीबो के ऑफ़िस की तरफ जाना शुरू कर देता है। और वहाँ पे वांगीबो के ऑफ़िस में वांगीबो को तो काम पे मन ही नहीं लग रहा था। वो बस शाओजान के बारे में सोचा जा रहा था। अचानक से उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है एक अननोन नंबर से कि सुबह शाम के 6 बजे मेरे ऑफ़िस पे मिलना। और उसका एकदम एक्साइटेड वाला फेस ना एकदम कोल्ड सा हो जाता है। उसे पता था कि मैसेज किसने किया था, और वो बस दरवाजे की तरफ इम्पेशेंटली देखना स्टार्ट कर देता है कि शाओजान अभी तक क्यों नहीं आया। और शाओजान धीरे 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 आने वाला होता है, क्योंकि वो रास्ते में होता है। और वो इम्पेशेंटली उठना ही चाहता था कि उसके घड़ी पे या फिर कहीं पे ना बीप बीप साउंड होना आता है। और वो चुपचाप बैठ जाता है और एक वाइल्ड सी स्माइल के साथ पाउट करते हुए शाओजान उसके ऑफिस पे आता है और कहता है मुझे डस्ट नहीं पसंद, मुझे पोल्यूशन नहीं पसंद, मुझे कॉर्न नहीं पसंद, मुझे जैम नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद। और बैठ के एकदम काउच के तरफ जाता है, काउच के ऊपर बैठ के फूड टेबल्स रखना स्टार्ट कर देता है। कहता है इतना जैम था बाहर, इतना, अपने दोनों हाथ को स्प्रेड करके कहता है। उसका बात शायद किसी को नहीं समझ में आता कि थोड़ा सा जैम था, पर वांगीबो को समझ में आता है। वांगीबो इंटेंसली उसके तरफ देखता है, क्योंकि उसने वांगीबो का ही ड्रेस पहना हुआ था। और वांगीबो एकदम डीप वॉइस में कहता है मेरे पास आओ। शाओजान उसकी तरफ देखता है और कहता है 2 दिन से वो लोग बस स्टीमी 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 नाइट एक्टिविटी किए जा रहे हैं, पर अभी तक वांगीबो सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसे और कितना चाहिए। और वो कुछ देता है, मतलब टेबल के ऑपोजिट पे जाके कहता है बोलो क्या हुआ। और भी डीप वॉइस में वांगीबो उसे कहता है और पास आओ। और फिर से शाओजान उसके पास जाता है और उसके चेयर के ऊपर, मतलब चेयर के सामने जाके कहता है बोलो अब क्या हुआ। और अब धीरे से वांगीबो उसे अपनी तरफ खींच के कहता है और पास आओ। वो थोड़ा सा और पास जाता है और वांगीबो उसे हंग्रीली किस कर रहा था, पैशनेटली डीप। दोनों के टंग आपस में खेलना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग बहुत डीप किस करते हैं। किस करने के बाद शाओजान अपने नीज़ पे आके वांगीबो से कहता है तुम इतने जल्दी इतने हर्ट क्यों हो गए। और वो अनजिप करके बस अपना काम किए जा रहा था, तो अचानक वांग जिशान वहाँ पे आ जाती है और वांगीबो उसे टेबल के अंदर पुश कर देता है नीचे शाओजान, और अनजिप हुआ वांगीबो और सामने वांग जिशान। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो कल देखते हैं क्या होता है। वांग जिशान को पता चलता है या नहीं चलता, वांगीबो कैसे अपने आप को कंट्रोल करता है, सबसे बड़ी बात हमारा शाओजान कौन सा खुराफाती दिमाग चलाता है। तो सॉरी गाइज़, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाई और आज की वीडियो भी बहुत छोटी बनी है, पर मैं अपने वॉइस के ऊपर इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकती। मेरे गले में बहुत दर्द है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। और हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि कल भी मैं छोटा सा हो पर बड़ा सा हो पर एक वीडियो हो। पर आज का वीडियो बहुत ही हॉट था, बहुत ही स्टीमी था। मैं खुद भी बहुत शाई हो गई थी आज का वीडियो एक्सप्लेन करते करते। तो चलिए देखते हैं अगले दिन क्या होता है। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।